हाय। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद में काफ़ी लोगों के अंदर ये कंसर्न है कि फैमिलीज़ छोटी हैं, जहाँ पे जनरली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेट इवेंट में कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पूरी की पूरी फैमिली ना रहे। तो उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा। सपोज़ हस्बैंड वाइफ दोनों के जॉइंट नाम से इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने नॉमिनी अपने 2 बच्चों को बनाया, जिसको 50-50% नॉमिनी बना दिया। अब बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ भी नहीं रहते हैं, तो उन एसेट्स का क्या होगा। तो इसमें जो मेरा सुझाव है उस पर ज़रा सा आप लोग एक बार गौर करिएगा। पहली बात तो ये है कि भाई आज you can have up to 10 nominees in your financial investments। जो आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप 10 नॉमिनी तक कर सकते हैं। और जब नॉमिनी आप करते हैं तो आपको 2 चीज़ उसमें क्लियर करनी पड़ती है कि नॉमिनी से आपका संबंध क्या है। दैट मीन्स कि बच्चों के बाहर भी जा कर के आप अपने भाई बहन, माँ बाप को भी आप चाहें तो नॉमिनी बना सकते हैं, और उसमें ये बताना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज एसेट का किसके पास में, उस पार्टिकुलर एसेट का। सपोज आप म्यूचुअल फंड में नॉमिनी आपने बनाया है तो उसमें कितना परसेंट उस फोलियो का किसके पास में जाएगा। या फिर आप चाहें तो एब्सोल्यूट अमाउंट भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए सपोज आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एक्स अमाउंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें से 5 लाख रुपया ए के पास जाएगा, 5 लाख रुपया बी के पास जाएगा, बाकी सी के पास में जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एक वसीयत तो बना लेनी चाहिए। वसीयत तो सादे कागज़ पे भी बन सकती है, और अगर उसको क्या कहते हैं, विटनेस अगर करा लें या रजिस्टर्ड करा लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि चूँकि आपकी एसेट्स भी घटती बढ़ती रहती हैं, तो जो वसीयत है उसको भी अपडेट अगर कराएं तो अच्छा रहता है। और बिना वसीयत के सपोज़ नॉमिनी भी नहीं है और वसीयत भी नहीं है और कोई आदमी चला गया, तो उस केस में फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो कि कोर्ट के माध्यम से बनता है। वो फिर एक प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मैं सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब ऐप के माध्यम से हो रहे हैं, तो बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका सारा डेटा, उनका पासवर्ड ही किसी को नहीं पता है। उनके पास एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन खुल नहीं सकता है। उनकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता नहीं है। अब अगर वो नहीं खुल पाता है, ऐप भी नहीं खुल पाता, तो ये तो बड़ा झंझट वाला काम हो जाता है कि उसका डेटा निकले कैसे। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि आपके टच में एक ज़रूर ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एडवाइज़र, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर में आपके भाई बहन कोई ऐसे रिलायबल होने चाहिए जिनके पास में, हालांकि लोग आजकल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं करते हैं अपनी वेल्थ का, स्टिल एक ट्रस्टेड रिलायबल आदमी हो जिसके साथ में, जिसके पास आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रख पाएँ, उसकी फ़ोटोकॉपी भेज सकें या उसका डेटा एक बार भेज सकें, सो दैट कभी कुछ ऐसी बात होती है तो वो आदमी, वो व्यक्ति आपकी फैमिली को हेल्प कर सके इस सारे प्रोसेस में। तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस विद यू, और अगर हम लोगों की कोई हेल्प चाहिए हो तो वी विल बी हैप्पीली हेल्पिंग यू। थैंक यू।